हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी खुश होंगे और काफ़ी खुशहाल होंगे। कल से आज का दिन आपका बेहतर रहा होगा। तो चलिए, आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और एक बार फिर से आज अपने इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। तो चलिए अपने आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हम डेली रात के 9:15 बजे हम क्या करते हैं, डिस्कशन हिंदी एडिटोरियल का। तो आज भी हम क्या आज का जो हिंदू एडिटोरियल आया था उस पर डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए करें स्टार्ट। तो सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग। अगर कोई भी सेशन में नहीं आ पाए तो आप अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि सर का सेशन स्टार्ट हो गया है और सर लाइव आ चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। जैसे आपको पता है, हमारा ध्यान है कहाँ पे, टाइम टू लर्न। क्योंकि अभी समय भी ऐसा है कि हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है और हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। और हमारा जो मेन फोकस रहता है किसके ऊपर, वी लर्न वी ग्रो। हम पढ़ेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए। आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमारे से शेयर करना चाहते हैं, हम किस प्रकार से और बेहतर आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं हमारा कंटेंट, और या फिर वीडियो में हम आपको किस प्रकार और बेहतर अच्छे तरीके से आपके सामने पेश कर सकते हैं, तो आप हमारे ईमेल आईडी के ऊपर अपने फीडबैक और सजेशन सेंड कर सकते हैं। हमेशा सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हर कोई हमें सिखाता है, तो हम हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं। आप हमें सिखाते रहिए। तो चलिए इसी ऊर्जा के साथ और एक आज का मोटिवेशनल कोट भी हो जाए, पहले स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशन कोट है, ये मायने नहीं रखता कि आप दुनिया में कैसे आए, ये मायने रखता है कि आप यहाँ हैं। हमेशा ये ध्यान रखो, कल क्या था कोई फर्क नहीं पड़ता, आज क्या है इससे फर्क पड़ता है। इसलिए हमेशा आज के ऊपर ध्यान रखो। जो कल था वो कल था, आज है उससे आपका कल होगा। तो हमेशा आज और आने वाले कल के लिए आज ही से अभी से तैयारी रखो और मेहनत करो। डेफिनेटली सक्सेस तो आपको और हर किसी को मिलती ही मिलती है। इट डजेंट मैटर हाउ यू कम इनटू द वर्ल्ड, व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर हियर। वो मैंने आपको बताया, हमेशा आज के ऊपर ध्यान रखो। कल आपके पास क्या नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता, आज आपके पास क्या है और कल आपके पास क्या होगा। तो आज के आपके जो कर्म होंगे उसके आधार पे आपका कल जो भविष्य है वो डिसाइड होगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा अपने कर्म को करते रहो और हमेशा सही दिशा में अपने कर्म करो। चलिए आज के सेशन की स्टार्टिंग कर लेते हैं अब हम। तो वोकैब के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले वोकैब को डिस्कशन करेंगे हम डेली की तरह। टशन मतलब होता है खींचतान, यानी विवाद होना किसी बात के ऊपर, किसी चर्चा के ऊपर या फिर कोई टॉपिक के ऊपर ऐसा विवाद चल रहा है, खींचतान चल रही है, यानी मेरा पॉइंट अलग है और आपका पॉइंट किसी बात के ऊपर कुछ अलग है, तो उसी के लिए बताया गया है। ए वीक स्ट्रगल और शफल टिपिकली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन और अचीव समथिंग, कुछ हासिल करने के लिए यहाँ पे विवाद और खींचतान चल रही है। फॉल्ट लाइन मतलब दोष की लाइन, यानी ए लाइन ऑन ए रॉक सरफेस ऑन और द ग्राउंड दैट ट्रेसेस ए जियोलॉजिकल फॉल्ट। कहा जा रहा है एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा जिसमें क्या है, दोष है, यानी जिसमें कमियां हैं और जिसको सुधारने की जरूरत है। और या फिर यहाँ पे बताया गया कि उसमें क्या है, दोष है, कमियां हैं, फॉल्ट है। रेगिंग मतलब होता है प्रकोप किसी चीज का, कॉन्टिन्यूइंग विद ग्रेट फोर्स और इंटेंसिटी, यानी उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है बहुत व्यापक स्तर पे, तो हम उसे कहते हैं रेग और रेगिंग। प्री मैच्योर मतलब समय से पूर्व, यानी समय से जो पहले ही हो जाए घटना, उसको प्री मैच्योर कहा जाता है। अकरिंग और डन बिफोर द यूजुअल और प्रॉपर टाइम टू अर्ली, यानी खास तौर पे बहुत जल्दी हो जाए जो। अगर जैसे कि हमारा एग्जाम जो होता है, कहा गया कि अगर 10 तारीख को होगा, अगर वो 9 तारीख को ही हो जाए तो क्या होगा, हालांकि होता नहीं है ऐसा, जस्ट एग्जाम्पल है। स्ट्रेंज मतलब एक अनोखा, अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, एक ऐसी अनोखी बात जो समझने में भी मुश्किल है और जो बताने में भी मुश्किल है। और वो असाधारण बातें होती है जो हम ना कह सकते हैं और ना समझा सकते हैं। पर्सनैलिटी कल्ट यानी व्यक्तित्व का पंथ, एक्सेसिव पब्लिक एडमायरेशन फॉर और डिवोशन टू ए फेमस पर्सन, स्पेशली ए पॉलिटिकल लीडर, खास तौर पे किसी जो राजनीतिक के जो राजनेता होते हैं उसके प्रति आपका झुकाव हो जाना और आप उसके भक्त हो जाते हो। श्री राम जय जय राम, जो उन्होंने कहा वो सत्य ही कहा होगा। इरप्ट मतलब भड़कना, ब्रेक आउट सडनली
और ड्रामेटिकली, और खास तौर पे ऐसे ऐसे नहीं, मतलब इस प्रकार से एकदम से भड़क जाते हो ना कई बार आप, तो वही बताया गया इरप्ट। इम्प्रेशन मतलब धारणा, एन इमिटेशन ऑफ ए पर्सन और थिंग डन टू एंटरटेन, खास तौर पे एक ऐसी धारणा हम बना के रखते हैं किसी के प्रति, जो हमारी मानसिकता होती है हम उसको उसी प्रकार से सोच लेते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, और या फिर हमारे सामने जैसा पेश किया जाता है तो हम उसके बारे में उसी प्रकार से डिसाइड कर लेते हैं, ये अच्छा इंसान है तो है, चाहे उसमें कितनी बुराई है, और ये बुरा है तो है, चाहे उसमें कितनी भी अच्छाई हो। वैसे उसको क्या कहते हैं, हमारी जो मानसिकता होती है, जो हम धारणा बना लेते हैं कि ये इंसान ऐसा है, तो उसको इम्प्रेशन यानी उसका कैसा आपके सामने इंप्रेशन पड़ा। कोहैबिट यानी साथ रहना, लिव टुगेदर यानी साथ साथ, हम साथ साथ हैं। कंट्रोवर्सी मतलब विवाद, प्रोलॉन्ग पब्लिक डिसएग्रीमेंट और हीटेड डिस्कशन, यानी किसी मुद्दे के ऊपर काफी लंबे समय से गरम मसाले वाला मुद्दा, जैसे किसी में गर्मा गर्म बातें चल रही है तो वहां पे हमारा क्या है, हमारा पक्ष है पॉजिटिव, सामने वाले का उसके अगेंस्ट में है, तो उसी में क्या विवाद चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसको सुलझाने की कोशिश हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन जो वो विवाद होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सी। वंडरिंग मतलब सोचना, डिजायर टू नो समथिंग, फील करिशियस, यानी आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है किसी चीज को जानने के बारे में, उसके प्रति सोचते रहते हैं। फील करिशियस यानी काश ऐसा, काश ऐसा, अच्छा अच्छा ऐसा भी। इंप्रेशन हमारा हो चुका था पहले। इनकम्बेंट यानी निर्भर, नेसेसरी फॉर समवन एज ए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप उसके ऊपर डिपेंड हो, यानी वो चाहे आपकी ड्यूटी हो चाहे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। स्टीयरिंग वायुयान का संचालन, फ्लो ए कोर्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, स्टीयरिंग होती है गाड़ियों में भी, एयरप्लेन में भी, हर जगह स्टीयरिंग होती है, आपकी लाइफ की भी स्टीयरिंग होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया, आप जिस चीज को फॉलो कर रहे हो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, कि मुझे ये हासिल करना है तो ये पथ मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा, चाहे इसमें कितनी भी कठिनाइयां आए, तो वो एक आ गया यहाँ पे स्टीयरिंग, यानी आप किसी खास पर्सन को या उसकी खास उसकी जो बातें हैं उसको फॉलो कर रहे हो यहाँ पे। प्रोमिनेंस यानी शोहरत, द स्टेट ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, फेमस और नोटिसेबल, यानी आप कितना इम्पोर्टेंट, कितने मायने रखते हो आप दूसरों के लिए, उसे कहते हैं प्रोमिनेंस, यानी शोहरत आपको कितनी हासिल है। एविडेंट यानी प्रत्यक्ष आपके सामने है, क्लियरली सीन और अंडरस्टूड, ऑब्वियस, यानी सब कुछ एकदम क्लियर कट है, कुछ भी छुपा के नहीं रखते हम, तो एकदम एक नंबर के हैं जी। एडबी एबिलिटी यानी औचित्य, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एडवाइजेबल और सेंसिबल विजडम, क्या बात ये सही है, क्या ये औचित्य है, क्या ये सही बात बोली गई है, इस बात के ऊपर क्या आपका राय है, तो आप बताइए अपनी बात, और विवाद इस प्रकार से होती है ना डिबेट टीवी के न्यूज चैनल्स में। डिजास्टेरियस यानी संकट का पूर्ण, कॉजिंग ग्रेट डैमेज, यानी आपके प्रति, आपके लिए वो काफी ज्यादा नुकसानदेह है, हानिकारक है, और हो सकता है आपको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाए, यानी संकटपूर्ण है, यानी आपके लिए वो एक संकट के बादल है, यानी मुसीबतों का पहाड़ है आपके लिए। तो डिजाइन मतलब होता है शासन, ए सिस्टम और ऑर्डर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी एक सिस्टम है और या फिर उसको चलाने की जो कला है उसे क्या कहते हैं हम, डिजाइन, यानी एक सिस्टम। अनइक्विवोकल सुगम साफ जाहिर जो होना, लिविंग नो डाउट, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बच्चा तो अच्छा है। अनएम्बिगियस यानी इसमें कोई डाउट भी नहीं है हमें, जो है क्लियर है आपके सामने, बच्चा अच्छा है तो अच्छा ही है। डाइटी मतलब देवी देवता, डिवाइन स्टेटस, क्वालिटी और नेचर। कंपाइलेशन यानी संचयन, यानी इकट्ठे करना, बहुत सारी चीजों को मिला के एक करना। ए थिंग स्पेशली ए बुक, खासतौर पे रिकॉर्ड और ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम दैट इज पुट टूगेदर बाय असेंबलिंग प्रीवियसली सेपरेट आइटम्स, यानी बहुत सारे अलग अलग चीजों को बना के मिलाकर एक जैसे किताब, किताब क्या पे बनती है, बहुत सारी इसमें फोटो होती है, बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारे इसमें पेजेस होते हैं, सबको मिलाते हैं और एक बुक बनती है, वही बताया गया यहाँ पे कंपाइलेशन करना। हाइम मतलब भजन, श्री राम जय राम, ए रिलीजियस सॉन्ग और पोएम ऑफ प्रेज टू गॉड और ए गॉड, भगवान के जो भजन हम गाते हैं। कंडम यानी निंदा करना,
एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ और सेंसर, यानी हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि आप अच्छे इंसान नहीं हो। हम पूरी तरह सहमत हैं आप एक अच्छे इंसान हो, इसलिए आप वीडियो देख रहे हो और कुछ सीख रहे हो। ड्रेप मतलब लिपटना। अरेंज क्लॉथ और क्लॉथिंग लूजली और कैजुअली ऑन और अराउंड समथिंग, किसी चीज के ऊपर या आसपास या उसके बाहर से क्या कपड़े का लपेटना, तो हम उसे कहते हैं ड्रेप। सैफरॉन मतलब होता है केसर, एंड ऑरेंज येलो फ्लेवरिंग फूड कलरिंग एंड डाई मेड फ्रॉम द ड्राइड स्टिग्मास ऑफ ए कॉरस। अलायंस मतलब संधि करना। द स्टेट ऑफ बीइंग जॉइंट और एसोसिएटेड, यानी दो लोग या दो पार्टियों का एक हो जाना, यानी उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, संधि कर लिया, अब से हम साथ साथ हैं। तो चलिए सीखिए हमने आज की वोकैब, अब उसको स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल के माध्यम से और अच्छे से जानने का। तो चलिए आज का आर्टिकल क्या बताया गया है, किस बारे में है, तो उसी को सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के आर्टिकल के साथ। अब टाइटल क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं। टशल इन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में क्या खींचतान चल रही है, किस बात के ऊपर, अब वो तो जब हम जानेंगे जब भी हमें पता चल पाएगा क्या है होता है तमिलनाडु की राजनीति में। देखते रहिए वीडियो के लास्ट तक, कुछ ना कुछ आपको अवश्य हासिल होगा क्या तमिलनाडु के बारे में खींचतान की जानकारी। जी हाँ, द लीडरशिप डिबेट इन द AIADMK हाइड फॉल्ट लाइंस इन द पार्टी एंड इन इट्स टाइज विद बीजेपी। कहा जा रहा है जो लीडरशिप यानी जो नेतृत्व की वहां पे जो चर्चा चल रही है, डिबेट चल रही है, इन द AIADMK ने हाइड कर लिया यानी छुपा लिया जो दोष थे उसकी पार्टी में और बीजेपी में, जब उन्होंने दोनों ने टाई किया यानी दोनों जब साथ आ रहे हैं, तो वो बताया जा रहा है यहाँ पे क्या वहां पे खींचतान इस बात की चल रही है। The raging debate that Tamil Nadu's ruling AIADMK witnessed last week over its choice for the office of Chief Minister for 2021 Assembly election might have been premature। कहा यह जा रहा है जो प्रकोप चल रहा है वहाँ पे डिबेट का, यानी जो चर्चा का जो बातें चल रही है, कहाँ पे जो तमिलनाडु की जो रूलिंग गवर्नमेंट है वहाँ पे AIADMK की वहाँ पे सरकार है अभी सत्ता में, विटनेस किया पिछले हफ्ता कि ओवर इट्स चॉइस जो उसकी मर्जी थी फॉर द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर के लिए 2021 में जो असेंबली के इलेक्शंस होने वाले माइट हैव बीन प्रीमेच्योर, और यानी ये समय से पूर्व ही अभी वहां पे बातें और चर्चा चालू हो गई है, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है और 2021 में भी टाइम है, और ये भी वैसे भी क्या टाइम चल रहा है, पेंडेमिक का दौर चल रहा है जो काफी ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। बट इट इज हाईलाइटेड द शार्प डिवाइड बिटवीन द कैंप्स ऑफ CM Idapadi Palaniswamy एंड डिप्टी CM पनीर सेल्वम। कहा जा रहा है कि इसने लेकिन एकदम से फोकस किया है किसमें कि दो लोगों के बीच में जो मतभेद हो रहे हैं, किस किस के बीच में, सीएम और डिप्टी सीएम जो वहां के हैं उसके बीच का। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि वहां पे कुछ सही नहीं चल रहा है दोनों के बीच में फॉर नाउ। और अभी के लिए क्या वहां पे जो नेता लोग हैं, द लीडर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू एड्रेस द इशू, उन्होंने डिसाइड किया कि अभी हम इस मुद्दे को और ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। एंड आस्क और कहा है, पूछा है पार्टी फंक्शनरीज नॉट टू डिस्कस इट इन पब्लिक, और कहा गया है कि जो जनता के बीच में भी ऐसी बातें अभी ना करी जाए। द डिबेट अपार्ट फ्रॉम द टाइमिंग, और यह जो चर्चा चल रही है अभी इसका कोई टाइम नहीं है, उसके अलावा वाज स्ट्रेंज यानी एकदम चौंकाने वाली है एज तमिलनाडु के लिए विद ए हिस्ट्री ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स, यानी वहां का जो इतिहास रहा है, जो व्यक्तिगत पंथ रहा है जो राजनीति का, is not known to have the tradition of principal parties declaring chief minister candidate, कि वो ऐसा नहीं जाना जाता हमेशा ट्रेडिशनल, यानी जो कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे वो हमेशा से ही क्या है कुछ खास लोग ही, चुनिंदा लोग ही वहां पे आते रहे हैं। Until the debate erupted, जब तक कि ये डिबेट भड़क उठी, यानी जब तक ये भड़क थी, मिस्टर पलानीस्वामी एंड मिस्टर पनीरसेल्वम who was briefly CM, जो लगता है कि वो सीएम है 3 times, उनको बताया गया इन द लास्ट 19 ईयर्स, यानी वो पिछले 19 सालों में 3 बार वहां के सीएम रह चुके हैं ये दोनों। गेव द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग वर्क आउट एज ए सक्सेसफुल कोहेबिटेशन अरेंजमेंट, उन्होंने एक ऐसी धारणा सामने दिखाई, दोनों ने मिल के वहां पे काम किया और सक्सेसफुली साथ एक अरेंजमेंट तैयार किया। इन द पार्टी, और पार्टी के अंदर ही, एंड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में भी साथ साथ ही रहे हैं। बट लेकिन मिस्टर पलानीस्वामी मस्ट बी वंडरिंग व्हाई द इशू केम अप,
लेकिन जो पलानीस्वामी है वो एकदम सोच में पड़ चुके हैं कि ये मुद्दा सामने अब आया ही क्यों और कैसे आया, कैसे ये बातें उठी है अब। तो ये उनके लिए एक सोच का विषय बन गया है। एज द इनकम्बेंट सीएम, और जो अभी आने वाले जो सीएम हैं और जो अभी निर्भर है सीएम, ही कुड हैव रीजनेबली, उनको लगता है ऐसा अनुमान, एक्सपेक्टेड टू बी प्रोजेक्टेड एज अ पार्टी नॉमिनी, कि वो जो पार्टी है उसके भावी उम्मीदवार हो सकते हैं सीएम पोस्ट के लिए। ऑल्सो द कंट्रोवर्सी, और साथ ही साथ जो विवाद है, हैज मच टू डू विद द AIADMK रिलेशनशिप विद इट्स एलाई, कि जो AIA का रिलेशनशिप है जो उसके दुश्मनों के साथ है, यानी जो उसके अगेंस्ट में, दैट इज कौन, द बीजेपी, यानी बीजेपी के साथ अब वो मिल रही हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। वाइल, जबकि मिस्टर Paneerselvam appears to be upset over the lack of prominence given to him in the government events, और जो मिस्टर डिप्टी सीएम जो है वहाँ के पनीरसेल्वम, उनको अब लगने लगा है कि वो अपसेट हो रहे हैं। किस कारण से हो रहे हैं वो भी यहाँ पे बताया गया। ओवर द लैक ऑफ प्रोमिनेंस, यानी अब उनको उस हद तक की जो शोहरत है और जो उनको महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट समझा जाता था, अब वो नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट के इवेंट्स में जब उनको पार्टिसिपेट करना होता है। एंड साथ ही साथ और डिले इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेयरिंग कमेटी फॉर द पार्टी, और डिले किया जा रहा है यानी देर की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन यानी बनाने में एक स्टेयरिंग कमेटी जो कि पार्टी को रास्ता दिखाएगी, अब हमें ऐसा करना चाहिए। हिज सन, और जो उनके पुत्र हैं, कौन यहाँ पे बताया गया है, ओपी रविंद्रनाथ कुमार, द ओनली, केवल और केवल एक AIADM के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आगे प्रतिनिधित्व हैं AIADMK के। मिस्टर पलानीस्वामी वाज एविडेंटली कॉशियस, यानी जो पलानीस्वामी है वो एकदम सचेत हैं, सावधान है, कॉशियस है, चिंतित भी हैं साथ ही में। कीपिंग इन माइंड, और ये बात भी उनको ध्यान में रखनी है, द प्रेजेंस ऑफ सीनियर्स इन द पार्लियामेंट्री पार्टी, और की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसमें क्या है, जो उनके सीनियर्स हैं उनकी भी मौजूदगी है। एंड ऑल्सो साथ ही साथ ऑफ द advisability of sending his party's nominee to the center when the popular mood in the state is not favorable to the BJP। कहा यह जा रहा है ऑल्सो जो एडवाइजरी, यानी कि एक प्रकार से उनके लिए जो सलाह की जो सेंडिंग है, क्या इस पार्टी के जो उनके पार्टी के जो नॉमिनीज है टू सेंटर यानी केंद्र में, व्हेन द पॉपुलर मूड, यानी जो एकदम हर तरफ जो मूड है यानी जो विचार है लोगों के और जो उनकी धारणाएं हैं, इन द स्टेट इज नॉट फेवरेबल टू द बीजेपी, यानी वो बीजेपी के फेवर में नहीं है। उस टाइम पे ये बातें भी उनको ध्यान में रखनी चाहिए जब वो वहां पे अलायंस कर रहे हैं बीजेपी के साथ में। देयर इज ए व्यू, पर एक और व्यू है, दृष्टिकोण है विद इन द AIADMK दैट एनी टाई अप विद द बीजेपी फॉर 2021, यानी किसी भी प्रकार का वहां पे टाई अप यानी वहां पे संधि होना और वहां पे दोनों का मिलना AIADMK प्लस बीजेपी का वुड बी डिजास्टेरियस एज इट वाज इन 2019, बहुत भयानक, संकटपूर्ण, मुसीबतपूर्ण और खतरे की घंटी है, जैसा कि 2019 में देखा गया था। बिसाइड्स, बावजूद इसके, देयर डिफरेंसेस ऑन पॉलिसी मैटर्स सीम अनएंडिंग, और जो डिफरेंसेस है यानी जो मतभेद हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं दोनों के बीच में, ऐसा लगता है। इन रिसेंट में, और हाल ही के महीनों में, द पलानीस्वामी डिजाइन हैज मेड नॉन इट्स अपोजिशन अनइक्विवोकली, यानी जो पलानीस्वामी का जो सिस्टम है वहां का, जो वहाँ की जो सत्ता है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उसका हमेशा से अभी तक किस लिए पहचाना जा रहा है, अपोजिशन, यानी विरोध करने के लिए वो साफ साफ वहां पे दिख रहा है। बी इट ऑन द इश्यू ऑफ द 3 लैंग्वेज पॉलिसी, की जो 3 लैंग्वेज जो पॉलिसी यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मैंने डिस्कशन किया था इस वाले आर्टिकल का भी, कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती है कि जो किसी भी लैंग्वेज को थोपा जाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग यहाँ बताया गया। बी ऑन द इश्यू ऑफ 3 लैंग्वेज की पॉलिसी, और फ्री पावर फॉर, यानी फ्री पावर देनी चाहिए किसको, एग्रीकल्चरिस्ट को यानी किसानों को, और रिवीजन यानी चेंजेस करने चाहिए यानी बदलाव करने चाहिए, ऑफ नॉर्म्स यानी जो दरें हैं, फॉर डिटरमाइन क्रीमी लेयर्स अमंग OBC, यानी जो OBC वगैरह को जो डिटरमाइन करने की जो वहाँ की कंडीशंस है उसके बीच में भी कुछ बदलाव की उम्मीदें की जाती है बीजेपी गवर्नमेंट से, किसके द्वारा, AIADMK की गवर्नमेंट के द्वारा। एलिजिबल फॉर कोटा, और जो कोटा के लिए एलिजिबल है इन एजुकेशन एंड जॉब्स, इस कारण से बहुत सारे मतभेद हैं अभी बीजेपी में और AIADMK की जो वहां पे अभी करंट में गवर्नमेंट है पलानीस्वामी की, उनके बीच में। द बीजेपी स्टेट यूनिट to have been adopting aggressive posturing especially on Hindu deities and religious poster, और जो बीजेपी की वहां पे स्टेट यूनिट है, जो राज्य की इकाई है, वो भी
क्या अडॉप्ट कर रही है एग्रेसिव पोस्चरिंग यानी आक्रामकता वाले हमले, खास तौर पे जब अगर वो जैसे हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कोई मैटर हो और या फिर कोई धार्मिक भावनाओं से कोई संबंधित मैटर वहां पे जब भी कुछ होता है तो। Its leaders are aggrieved that even though the police have taken action on a law over कनाडा सशस्ती कवासम, वहां के जो लीडर्स हैं वो परेशान हैं, बेचैन हैं, हैरान हैं कि चाहे पुलिस ने एक्शन ले लिया हो किसके ऊपर, जो कनाडा सशस्ती कवासम एक कंपाइलेशन ऑफ तमिल हायरिम्स यानी तमिल का जो एक संग्रह करके जो बनाया गया एक भजन था देवताओं के लिए जो रिलीजियस था, उसके ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया हो, उसको बंद करवा दिया गया हो, इस कारण से वो अभी तक परेशान है। द AIADM के लीडरशिप चूज नॉट टू कमेंट ऑन द मैटर, उन्होंने ऐसा चूज किया, ऐसे विकल्प को क्या कि अब वो इस बात के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। बट लेकिन मिस्टर पलानीस्वामी वाज क्विक टू कंडेम एन इंसिडेंट इन पौंडीचेरी, लेकिन जो पलानीस्वामी है वो एकदम तैयार है कंडेम निंदा करने के लिए जो घटनाएं घटी कहाँ पे, पौंडीचेरी में। ऑफ द स्टैचू ऑफ AIADM के फाउंडर MGR बीइंग रैप्ड इन सैफरॉन शॉल, वहां पे क्या घटना घटी, जो एक स्टैचू है यानी जो AIADM के जो फाउंडर हैं कौन, MGR, उनको ड्रैप इन सैफरॉन शॉल यानी उनको ऊपर लपेट दिया गया क्या, केसरिया रंग का शॉल। वेदर और नॉट द अलायंस सर्वाइव्स दिस फेज, जो संधि है और यानी जो एक साथ है इनका ये सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा ये तो आने वाले वक्त ही हमें बताएगा। द सिग्नल्स फ्रॉम द ग्राउंड आर नॉट एनकरेजिंग, लेकिन जो हमें संकेत मिल रहे हैं यानी प्रत्यक्ष ग्राउंड से वो इसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, यानी ये अगेंस्ट में बात हो सकती है। बिफोर टेकिंग ए कॉल इट्स अलायंस विद द बीजेपी, यानी बीजेपी के साथ जाने से पहले एक बात का जो ध्यान रखना चाहिए वो क्या है, वो पढ़ते हैं आगे जानेंगे ना तभी। द AIADMK should set things right and settle the issue of the chief ministerial candidate for 2021 कि AIADMK को जो चीजें हैं उनको सही कर लेना चाहिए और सेटल कर लेना चाहिए जो इशू जो अभी मुद्दा चल रहा है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का कब 2021 के चुनाव के लिए, तो उसको अभी सुलझा लेना चाहिए जब तक चुनाव होते हैं, उससे पहले बीजेपी के साथ जाने से पहले। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आप लोगों ने जाना होगा, काफी कुछ नया सीखा होगा और काफी कुछ नया समझा भी होगा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और हाँ, वी लर्न वी ग्रो। अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, आप फॉलो कीजिए यहाँ पे हमें।